नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्ते मेरी ओर से बहुत बहुत। एंड आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होगी आपके लिए कि भाई आज का मेरा व्लॉग है जो वो है कैंसल के बारे में। कैंसल मतलब कि जो यूएई में मेरे भाई रहते हैं, ठीक है, तो वो जैसे मतलब कि वीज़ा कैंसिल करना चाहते हैं अपना कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी मनी नहीं देती टाइम पे, ठीक है, पैसा नहीं देती, मतलब कि सैलरी आपको टाइम पे नहीं दे रही है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कैंसिल करना चाहते हो कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम कुछ भी करके आप कैंसिल करना चाहते हो, तो भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने नियरली 2 मंथ पहले मैंने खुद ने कंपनी में कैंसिल किया, तो मेरे से बहुत बहुत पूछ रहे मेरे फ्रेंड लोग भी, ठीक है, जो कंपनी से कैंसिल करके हैं वो भी पूछ रहे थे मेरे से कि भाई तूने कैसे कैंसिल किया अपनी कंपनी से। तो इधर ये अरबाब है जो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, वो कुछ और ऐसा बहुत लफड़ा था भाई, ठीक है। तो मैं उधर से कैंसिल करके आ गया। अभी मेरे फ्रेंड है इंडिया वाले हैं जो भी मेरे पूछ रहे हैं, कंपनी चेंज किया मैंने अभी मैंने तालाबाद को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तालाबाद को ज्वाइन किया है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक एंड कमेंट, ओके, सब्सक्राइब कर लेना। मैं और भी बहुत ब्लॉग लेके आने वाला हूँ, मतलब कि तालाबाद में आप ज्वाइन कैसे करें तालाबाद को, ठीक है, और कैसे क्या इनकम है तालाबाद में बाइक राइडर की, और लाइसेंस के रिलेटेड मेरा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आप कैसे लाइसेंस ले सकते हो, तो वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लेना, ठीक है। तो भाई आज की बात कैंसिल वीज़ा में, ठीक है, कैंसिल वीज़ा कैसे करना है भाई। सबसे पहली बात तो आपके माइंड के अंदर ये सेट कर लो कि आप अपना जो आईडी होता है ना, जो इधर आपके आईडी बनेगा, उस आईडी को 6 मंथ जैसे कहते हैं प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, 6 मंथ कंप्लीट होना चाहिए। 6 मंथ के बाद आप मानो 15 डेज 10 डेज, उसके बाद आपको क्या करना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी से कुछ पूछना नहीं है ना कुछ और, ठीक है। उससे पहले भाई आपको जाना पड़ेगा टाइपिंग सेंटर। टाइपिंग सेंटर जाओगे, ठीक है, टाइपिंग सेंटर से आप उसको बोलो कि मुझे कैंसिल देना है कंपनी के, रिजाइन। अब टाइपिंग सेंटर क्या होता है, टाइपिंग सेंटर जैसे अपने की इंडिया में, ठीक है, इंडिया के बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे ई मित्रा होता है, तो इधर क्या होता है टाइपिंग सेंटर होता है। टाइपिंग सेंटर को 10 दिरहम लेगा, ठीक है, वो लेगा 10 दिरहम आपसे, और आप उससे क्या होगा, आप बनवा लोगे, एक कवर लेटर बन जाएगा कि मैं कैंसिल देना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम है, मतलब कि XYZ, वो अपने आप सेट कर देगा। वो लेटर पे आप क्या करना है, वो ला के आपको HR को देना है, कंपनी के अंदर जो आपका HR है आप उसको दे दो, ठीक है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है ऐसे वैसे, तो आप कुछ भी उसको बोल दो ये प्रॉब्लम मैं नहीं रहना चाहता, ठीक है। अगर पर्सनल मसला है उसको भाई मत घुसेड़ना बीच में, आराम से बोलो ये प्रॉब्लम थी, ये है वो है, तो मैं जाना चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलना, ठीक है, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस दिन जो आपका जो होता है ना, वो क्या कहते हैं अपने जो वीज़ा लगाते हैं, वीज़ा लगता है ना अपना, वीज़ा लगता है उस टाइम भाई क्या होता है, अपना ऑफर लेटर होता है, जिसको ऑफर लेटर बोलते हैं, सॉरी स्किप हो गया माइंड से। ऑफर लेटर होता है ना, ऑफर लेटर को क्या करना है, आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। आप रीड करोगे ना अच्छे से, आपको पढ़ना भी नहीं आता तो उधर है ना स्पेशली दिया होगा प्रोबेशन पीरियड, तो लिखा होगा भाई, जहाँ मर्जी जाकर देख लेना, लिखा होगा कि आपका टाइम इतना टाइम का 6 मंथ है दुबई का, 6 मंथ है। मैंने 6 मंथ के बाद, कम से कम मैंने 8 मंथ के बाद किया था मैंने तो, ठीक है, क्योंकि मेरा लाइसेंस लेट हो गया था आने में, ठीक है भाई। तो आप क्या कर सकते हो, वो कवर लेटर ला के उधर से टाइपिंग सेंटर से वो HR को देना। HR आपको क्या बोलेगा कि अभी हमारे पास कोई मतलब कि पर्सन नहीं है आपकी जगह काम करने के लिए, तो आपको 1 मंथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको, और इतने में हम फाइंड आउट करेंगे कोई भी बंदा, ठीक है, आपकी जगह पे कोई भी किसी को भी लगाएंगे आपके साथ जगह पे काम, ठीक है। तो उसके लिए किसी को भी हायर करेंगे वो, और आपको 1 मंथ के अंदर भाई उन्होंने कैंसिल करके देना ही पड़ेगा। ये यूएई का रूल है, यूएई का गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अगर आपका कैंसिल पासपोर्ट वो देना पड़ेगा उसको, जिस दिन वो ज़्यादा वो क्या बोलेगा, आप 1 महीने के बाद पूरा वो आपको कैंसिल पेपर करेगा ना, तब आपको फ़ोन करके बुलाएगा कि आपका पासपोर्ट वगैरह सब ले जाओ, तब आपसे वो टिकट मांग सकते हैं कि मेरे को आप जाने की टिकट दे दो, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो इधर से ले लेना, 10-15 दिरहम 30 दिरहम के अंदर आराम से मिलती है, ठीक है। डमी टिकट वो तो सभी को पता है, करा के भी आते हैं इंडिया से पाकिस्तान से, सभी डमी करवाते आते हैं रिटर्न टिकट का, सेम वो इधर से होता है भाई डमी, ठीक है। वो आपको पासपोर्ट दे देगा भाई, कुछ नहीं,
आराम से पासपोर्ट देगा, आपका जितना भी मनी बनता है। 1 ईयर का कोई सिस्टम नहीं है, आप 1 साल के बाद कैंसिल करो, 2 साल के बाद कैंसिल करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप 6 मंथ आपका होना चाहिए। अगर 6 मंथ के अंदर आप भाई कैंसिल करते हो, 6 मंथ हो गया आपका, ठीक है, 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ उसका आप कैंसिल करते हो, उस टाइम क्या है भाई, आपको वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। वो कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी कितना लेता है, जैसे मतलब कि 3500 4000 dirham लगता है आईडी का अपना बनाता है जो कंपनी, ठीक है भाई, उसका पैसा लगता है 4000 dirham। वो देखो कितना आपसे लेता है, ठीक है, अब वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइपिंग सेंटर से वो बनो, कवर लेटर लेके आना है, एचआर को देना है, एचआर आपको साइन करवाने को बोलेगा, मैनेजर का साइन करवा के, और आपका जो एचआर हो जाएगा ना आपसे ऊपर, जो आपसे काम वगैरह करवाता है, जिसको अपने सुपरवाइजर कहते हैं इधर, ठीक है, सुपरवाइजर होगा आपका, ठीक है। सुपरवाइजर से आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है, सुपरवाइजर सिग्नेचर कर दे, उसके बाद आपको वो एक होता है नोटिस पीरियड भाई, कैंसिल पेपर को नोटिस पीरियड कहता है। ये नहीं है कि आप उनको बोलो मेरे को 1 महीने बाद कैंसिल करना है, फिर भी आपको लेटर देना पड़ेगा भाई। अगर आप लेटर दे हो ना, उस दिन से आप मानो 1 महीने के अंदर अंदर उनको कैंसिल करके आपको देना पड़ेगा, और सब कुछ देंगे वो सब कुछ। वरना आप एक बार ऐसे बोल दो आप नहीं दे रहे तो मैं लेबर कोर्ट जा रहा हूँ। लेबर कोर्ट बहुत अच्छा भाई इधर का, ठीक है, आप लेबर कोर्ट का नाम लोगे उनके हाथ में आ जाएगी फटके, ठीक है, ये बात है। तो आप कवर लेटर दो, एचआर आपको सब कुछ देगा, कुछ नहीं बोलेगा, एचआर को सब रूल का पता है भाई, कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पे देखे मेरी कंपनी के अंदर बंदे को भड़काते रहते हैं, हम ऐसे करते हैं कि 7000 dirham लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, फलाना दीगड़ा, कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं, कंपनी को कैंसिल मारना है कंपनी को कैंसिल मारो, ठीक है भाई। नई टाइम पे सैलरी दे दी क्या हो भाई, एक बात हो, कोई भी कैंसिल मारो, उसके बाद भाई आपको 28 दिन मिलता है यूएई के अंदर रहने के लिए। 28 दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, 28 दिन आप रह सकते हो विदाउट टेंशन। 28 दिन के बाद भाई आपका 28 तारीख होते ही उसके 12 बजे भाई आपका फ़ाइन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा गलती कभी नहीं करना है कि आपको फ़ाइन आना शुरू हो जाए, ठीक है, 28 दिन के बाद। उससे पहले या तो जॉब फाइंड करके रखो। सबसे बेस्ट ऑफर चीज़ ये है कि आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो ना, अगर उसका आपको वो ऑफर लेटर देता है तो ऑफर लेटर लेके भाई लग जाओ, उसको एचआर को दे दो अपने को, वो आपको कैंसिल कर देगा। बट आप उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। कंपनी में 1100 सैलरी थी पुरानी वाले में, उधर भी 1100 खाना पीना रहना कंपनी का, इधर भी खाना पीना रहना कंपनी का, तो भाई आप फंस जाओगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट को बोलेंगे हमारा वीज़ा ख़राब कर दिया इसने, पैसे ख़राब कर दिए, वीज़ा लगाया इसका, उधर ही सैलरी इतना है, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सैलरी अभी इधर 1100 है, अगर 1500 1600 सैलरी हो तो ही ऑफर लेटर लेके आना, वरना ऑफर लेटर नहीं लेके आना, ठीक है भाई। कैंसिल ले लो, कैंसिल पेपर लेके, एक भाई सबसे बड़ी बात, कैंसिल पेपर देगा वो, तब उसके साथ एचआर को बोलो मेरे को रेजिडेंसी कैंसिल पेपर चाहिए, ऊपर भाई लिखा होगा रेजिडेंसी कैंसिल, आईडी कैंसिल नहीं, आईडी कैंसिल भी देगा वो, बट आप उसको बोलो रेजिडेंसी कैंसिल पेपर दो मेरे को। रेजिडेंसी कैंसिल होता है भाई, जैसे वो रेजिडेंसी कैंसिल पे क्या होता है भाई, दूसरी कंपनी में जाओगे, उधर वीज़ा लगवाना है, उधर उसका जरूरत पड़ेगा रेजिडेंसी कैंसिल पेपर का, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो उससे लेके आना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, वो उससे ज़रूर लेके आना है, ठीक है। दूसरे कंपनी में जाओगे कोई प्रोसेस नहीं है, आप जाओगे अंदर, ठीक है, आपको कंपनी के एचआर से मिलोगे, वो आपका पासपोर्ट लेगा और सेम प्रोसेस जो पहले हुआ था, ठीक है, वो प्रोसेस होगा और आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक। और कोई लफड़ा दफड़ा नहीं है भाई, आराम से कैंसिल करना है, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा करने की किसी का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 मंथ बाद आप कैंसिल कर सकते हो, बड़ा प्यार से, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला है जिस दिन कैंसिल पेपर दोगे उस दिन, ठीक है। आप ऐसे बोलो कैंसिल कर देंगे तो आपको 4 सुनाएंगे आगे से, हम ऐसे करते हैं वैसे कर, मेरे से भी कह रहे थे भाई 7000 dirham दो, 8000 dirham दो, मैंने बोल दिया मेरे को रिटर्न के अंदर पेपर में दे दो आप 7000 dirham जहाँ से ले रहे हो मेरे को, ठीक है, 4000 dirham आपसे लेना है मैंने, ठीक है, 3000 मेरे फ्रेंड के कट कर लो, साथ वाला रहता है उसके भी बकाया आपके पास, कट कर लो और मेरे को रिटर्न के अंदर दे दो भाई, बोला ही नहीं, ठीक है। तो सबसे भाई बेस्ट तरीका यही है, आप जाओ वहाँ पे टाइपिंग सेंटर, कवर लेटर बनवाओ, एचआर को दो, मेरे को जाना है कैंसिल करवा के, कैंसिल करोगे, ऐसे बोले कि आप इंडिया चले जाओ, मैं पैसा भेज देंगे आपको, ये वो फलाना दिगड़ा, नहीं मानना, बोलो मेरे को कैंसिल चाहिए, कुछ नहीं कर सकेंगे भाई, कैंसिल करवा के आया हूँ मैं, ठीक है। अभी मेरे को तालाबाद ज्वाइन करना है, तालाबाद के अंदर ज्वाइन मतलब कर लिया, मेरा आईडी भी आ गया, अभी सम डेज़ के अंदर मैं, अभी हायरिंग बंद हो गया था तो करके मेरा तालाबाद का जो राइडर आईडी होता है ना वो नहीं आया, ठीक है भाई। और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, और आराम से कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला।
आगे न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर देना। ओके, थैंक यू भाई टू मच फॉर वीडियो वॉचिंग। ओके, नमस्ते भाई, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और मैं तालाबाद के लिए और भी बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, हायरिंग के रिलेटेड, और कितना सैलरी होगा, क्या कुछ है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा। और मेरी इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, संदीप 00001 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा उस पर, ठीक है भाई। मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको और बता दूँगा। ओके।